हेलो दोस्तों, मैं अंजन करण आप सभी का एके मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के अध्याय 3 के प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप मेरे चैनल एके मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत है, असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है कि 2x प्लस 2y इक्वल टू 5। तो चलिए इसे पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो देखिए, यहाँ से सबसे पहले हमें छांटना है कि a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है, c1 क्या है, c2 क्या है। तो देखिए, यहाँ a1 बराबर हमारा यहाँ 1 है, a2 बराबर हमारा 2 है, b1 बराबर हमारा 1 है, b2 बराबर हमारा 2 है, c1 बराबर हमारा 5 है और c2 बराबर हमारा 10 है। तो देखिए, c1 और c2 अगर काटते हैं तो c1 बराबर 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो यहाँ से हमें यह मिलता है कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2 इक्वल टू क्या निकलता है, 1/2 निकलता है। तो हम जानते हैं कि समीकरण युग्म ऐसा जो अगर इस प्रकार का समीकरण युग्म रहा तो हमारा जो रेखा होगी वह किस प्रकार की रेखा होगी। तो जो हमारा रेखा होगी वह संपाती रेखा होगी। कैसी होगी, संपाती रेखा होगी। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2 हो तो तो इस प्रकार का जो समीकरण होता है, इस प्रकार का समीकरण युग्म के रेखाएं कैसी होती है, संपाती होती है। कैसी होती है, संपाती होती है। कैसी होती है, संपाती होती है। तो देखिए, हमने देखा कि यह किस प्रकार की रेखी है, तो संपाती रेखी है। तो हमें यह भी मालूम है कि जो रेखा संपाती होती है ना, वह संगत भी होती है। जो संपाती होती है वह संगत होती है। तो इसका हम लोग उत्तर कैसे क्या लिखेंगे कि अतः अतः ये संपाती है, इसलिए ये संगत भी होंगे। ये संगत भी होंगे। समझे। अब देखिए, क्वेश्चन कहता है कि अगर संगत है तो उसे ग्राफ विधि से हल करना है। तो देखिए, यहाँ से हमें क्या करेंगे कि ग्राफिक विधि से, ग्राफ के द्वारा हल करना है। किसके द्वारा हल करना है, ग्राफ के द्वारा हमें हल करना है। तो देखिए, हमारा सबसे पहला समीकरण था कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 था और सेकेंड समीकरण था 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 था, है ना। अब देखिए कि दोनों समीकरण के लिए हमें सबसे पहले एक एक समीकरण सारणी बनाना होता है। क्या बनाना होता है, सारणी बनाता है। देखिए, सारणी किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले जो सारणी बनाएंगे, जो सारणी बनेगा समीकरण फर्स्ट के लिए, वह है किस, कौन सा समीकरण फर्स्ट क्या है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। अगर हम लोग देखिए, सबसे पहले यहाँ हम लोग सारणी बनाते हैं। ये एक्स का वैल्यू रखेंगे, यहाँ वाई का वैल्यू रखेंगे। अगर हम लोग एक्स का वैल्यू 0 पुट करते हैं, क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू
एक्स का वैल्यू 0 नहीं पुट करते हैं, एक्स का वैल्यू अगर हम 5 पुट कर देते हैं, अगर एक्स का वैल्यू अगर 5 पुट करते हैं तो क्या आता है देखिए, इक्वल टू 5, तो वाई इक्वल टू हमारा 5 माइनस 5 क्या आ गया, 0 आ गया। तो एक्स का वाई का वैल्यू 0 आ गया। इसी प्रकार से अगर हम लोग 4 पुट करते हैं, तो यहाँ 4 पुट करते हैं तो 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। इसी प्रकार से अगर 3 पुट करते हैं तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। अगर 3 पुट करते हैं तो 2 आता है। तो इसी प्रकार से सारणी हम लोग सेकेंड बनाएंगे। तो देखिए सारणी सेकेंड, सारणी सेकेंड किसके लिए है, सेकेंड इक्वेशन के लिए। तो जो सेकेंड इक्वेशन वो क्या कहता है कि 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अगर यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं 2 तो क्या बचता है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो जो इस यहाँ का इस प्रकार का जो समीकरण होगा, इसमें भी सेम वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशन जो है वो सेम है ना। तो अगर x का वैल्यू हम लोग 5 पुट किए थे तो यहाँ y का वैल्यू 0 आया था, यहाँ 4 पुट किए थे यहाँ 1 आया था, यहाँ 3 पुट किए थे तो यहाँ 2 आया था। तो चलिए इसका हम लोग ग्राफ निरूपण करेंगे, इसका ग्राफ के द्वारा हल करते हैं। तो चलिए इसका ग्राफ किस प्रकार से बनता है वो देखते हैं। तो देखिए इस दोनों समीकरण का जो ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार से होगा, यानी हमारे एक रेखा पर दोनों समीकरण आएंगे, यानी हमारे दोनों समीकरण का वैल्यू सेम आया था, इसलिए हमारा इसका एक रेखा होगी और उसी पर दोनों समीकरण पुट किया हुआ रहेगा। तो देखिए हमारा जो समीकरण का वैल्यू आया था, एक 5,0 आया था, एक 4,5 आया था और 3,2 आया था। तो इसका जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ये था और सेकेंड इक्वेशन हमारा ये था। तो समझे, तो इसी प्रकार से हमें इसे हल करके दिखा देना है। तो चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ जो फर्स्ट या जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन था, सेकेंड क्वेश्चन का जो इक्वेशन था वो क्या था, सेकेंड क्वेश्चन का जो इक्वेशन था वह x माइनस वाई इक्वल टू 8 था, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। और सेकेंड इक्वेशन था हमारा 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 था, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन था। तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग काम करते हैं, सभी को छाट लेना है। तो यहाँ a1 बराबर क्या आया, a1 बराबर 1, a2 बराबर 3, b1 बराबर क्या है -1 और b2 बराबर हमारा -3 है, c1 बराबर 8 और c2 बराबर हमारा 16 है। तो देखिए यहाँ 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, ये कट गया, ये माइनस से माइनस कट गया। तो यहाँ ये देख रहे हैं कि हमारा a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 है, बट नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 है। तो ऐसा जो इक्वेशन बनता है, हमारा जो इक्वेशन बन के आया वो क्या बन के आया कि a1 बटा a2 इक्वल टू 1/2 था, 1/2 था ना 1/2 नहीं था, 1/3 था शायद, हाँ 1/3 था, 1/3 था। और b1 बटा b2 माइनस माइनस कट के 1/3 हो गया था। और c1 बटा c2 जो था हमारा 8 1 जाए 8 8 2 जाए 1/2 था। तो यहाँ से हम यह देख रहे हैं कि इसका जो समीकरण का युग्म जो है वो किस प्रकार का एक बन रहा है, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 हो रहा। तो जो इस प्रकार का समीकरण का जो युग्म बनता है, तो इसकी रेखाएं जो होती है वे क्या होती है, समांतर होती हैं। क्या होती है, समांतर होती है। तो देखिए आगे इसका हम लोग लिखते हैं कि दिया गया समीकरण या तो अतः अतः ये कैसी होंगे, समांतर होंगे। कैसे होंगे, समांतर समांतर हैं और इसलिए 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 ये असंगत है, इसलिए यह असंगत है। असंगत हो गया तो हमें इसे ग्राफ विधि से हल नहीं करना है। तो चलिए हम लोग यहीं तक इसको छोड़ते हैं, क्योंकि इतना ही तक हम लोग करना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 आता है। तो देखिए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, जो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो इक्वेशन है वो क्या कहता है कि देखिए सबसे पहले हम लोग थर्ड नंबर का जो इक्वेशन है वो लिख लेंगे। तो था 2x
प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 था। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 था। तो देखिए इसमें हम लोग इससे एक और दूसरे रूप में इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 2x प्लस वाई, ये -6 है तो उस साइड में जाके क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट समीकरण बन गया। और 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। तो देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन हमें A1 A2 और मतलब सारे को छाट लेते हैं। देखिए तो सबसे पहले हमें छाटेंगे कि A1 बराबर क्या है। तो A1 बराबर 2 है, A2 बराबर क्या है? 4 है, B1 बराबर क्या है? 1 है, और B2 बराबर क्या है? -2 है, और C1 बराबर कितना आ गया हमारा? C1 बराबर 6 और C2 बराबर हमारा 4 आ गया। देखिए यहाँ से 2 1 2 2 2 जा 4 हो जा रहा है। और यहाँ से क्या आ रहा है हमारा? यहाँ से देखिए यहाँ 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 आ रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 है। यही ना दिख रहा है आप लोग को भी? देखिए अगर इस प्रकार का जो समीकरण का युग्म होता है वह उसकी जो रेखाएं होती है वह किस प्रकार की होती हैं? उसकी जो रेखाएं होती है वह प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। तो यहाँ लिखना है कि ये दिए गए समीकरण के युग्म, दिए गए समीकरण के युग्म के रेखाएं प्रतिच्छेदी है और और ये संगत भी हैं, ये संगत भी हैं। तो देखिए हमारा यहाँ जो इसका हल निकल के आया कि ये संगत है। तो अगर संगत होता है तो हमें ग्राफ विधि से हल करना होता है। तो चलिए हम लोग इसे ग्राफ विधि से हल करते हैं, ग्राफ के द्वारा तो चलिए देखिए ग्राफ के द्वारा हमारा सबसे पहले तो समीकरण को लिखना है। जो समीकरण हमारा था, तो जो फर्स्ट समीकरण था हमारा वो था 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 था, ये फर्स्ट समीकरण था। और सेकेंड समीकरण था हमारा था 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन था ना। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले सारणी बनाना होता है। क्या बनाना होता है? सारणी को बनाना होता है। तो चलिए हम लोग सारणी बनाते हैं। समीकरण फर्स्ट के लिए जो सारणी होगा, जो सारणी किसके लिए? सारणी फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था वो पहले लिख लीजिए। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 था, ये था ना। तो इसका जो सारणी बनाएंगे हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। ये x का वैल्यू होगा और यहाँ y का वैल्यू होगा। तो देखिए अगर हम लोग फर्स्ट समीकरण के लिए अगर x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, देखिए यहाँ x का वैल्यू अगर 2 गुने 0 प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो 2 गुने 0 तो 0 हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी हमारा x का वैल्यू अगर 0 पुट किए तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 आ गया ना। अगर इसी प्रकार से x का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं, अगर 1 करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 प्लस वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 माइनस 2 अर्थात 4 हो जाएगा। यानी 1 पुट करते हैं तो 4 आ जाता है। इसी प्रकार से अगर 2 पुट करेंगे तो हमारा y का वैल्यू भी 2 आ जाएगा। समझे? इसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो चलिए सारणी सेकेंड को सॉल्व करते हैं। सारणी सेकेंड के लिए को जो इक्वेशन क्या था? सेकेंड के लिए जो इक्वेशन था वह था कि 4x माइनस 2y इक्वल टू 4 था, यही था ना। तो इसका जो हम लोग सारणी बनाएंगे कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, x के लिए और ये y के लिए। अगर हम लोग x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, 4 इंटू 0 माइनस 2y इक्वल टू 4, तो देखिए यह 0 हो गया तो यह माइनस 2y हो गया इक्वल टू 4 हो गया ना। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4/2 माइनस में, तो 2 2 जा 4 यानी -2 आएगा। अगर 0 पुट करते हैं तो -2 आएगा।
अगर 1 पुट करते हैं, अगर 1 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, अगर 1 पुट करते हैं तो यहाँ 4 1 जा 4 हो जाएगा, और 4 से 4 माइनस इधर, तो 4 में 4 हो गया। अब 4 प्लस से माइनस में तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारा हो जाएगा 0, वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। और इसी प्रकार से अगर 2 पुट करते हैं तो वाई का वैल्यू भी 2 ही आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ने सारणी बना लिया। अब सारणी बनाने के बाद हमें क्या करना है कि ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा वो देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी प्रतिच्छेदी, इसका जो समीकरण युग्म के जो रेखाएं आए थे वो कैसे आए थे, प्रतिच्छेदी आए थे, तो एक दूसरे को ये काटेगा। तो देखिए फर्स्ट समीकरण के लिए जो हमारा ग्राफ है, जो फर्स्ट समीकरण के लिए जो ग्राफ है, कुछ ये ग्राफ हमारा फर्स्ट समीकरण के लिए है और ये ग्राफ हमारा सेकेंड समीकरण के लिए। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करके इसका ग्राफ बनाए, और जो ये पॉइंट कटा किस पर कटा, 2,2 पर कटा, समझे। तो चलिए, तो हम लोग एक और क्वेश्चन बच गया, तो आप लोग के लिए एक होमवर्क दिए देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का 4 आप लोग बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नहीं बना, तो हम लोग इसे सॉल्व करके आप लोगों को फिर से बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो कहता है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर भी है, तो बाग का विमाय ज्ञात कीजिए। बाग का विमाय मतलब एक मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले हम लोग यहाँ मान लेते हैं, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि लंबाई बराबर x मान लेते हैं, x मीटर, और चौड़ाई बराबर y मीटर मान लेते हैं, यही कहता है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अर्ध परिमाप तो दिया हुआ है, अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप वही ना हुआ, यानी परिमाप बटा 2 का आधा कितना दिया हुआ, 36 मीटर दिया हुआ हमारा। क्या दिया हुआ, ये गिवन है। तो चलिए ये गिवन, ये देखिए हमारा बाद में ये यही काम आएगा। तो देखिए इसमें से एक पहला जो इक्वेशन बनेगा वहाँ कहाँ से बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन में बोला था ना कि लंबाई है जो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी जो हम लोग लंबाई को माने थे x माने थे, और चौड़ाई को हम लोग y माने थे, जो कितनी अधिक है, 4 मीटर अधिक है। कितना अधिक है, 4 मीटर। तो ये जो हमारा समीकरण बन के आया, ये हमारा फर्स्ट समीकरण बन के आया। और सेकेंड समीकरण कहाँ से बनेगा, तो चलिए देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, होता है ना, होता है। तो देखिए हम लोग यहाँ अगर परिमाप को, ये 2 को इंटू से साइड डिवाइड में ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कि परिमाप बटा 2 क्या हो जाएगा, लंबाई जोड़ चौड़ाई, क्या हो जाएगा, लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो देखिए परिमाप बटा 2 का वैल्यू हम लोग पता था ना कि परिमाप बटा 2 का वैल्यू कितना है, 36 मीटर है। कितना है, 36 मीटर है। तो देखिए यहाँ हम लोग परिमाप बटा 2 का वैल्यू, यानी परिमाप बटा 2 बराबर क्या था, लंबाई प्लस चौड़ाई, वो हम फिर से लिख दिए। तो देखिए यहाँ परिमाप बटा 2 का वैल्यू कितना था, 36 था, और यहाँ लंबाई को हम लोग क्या माने थे, x माने थे, और चौड़ाई को क्या माने थे, y माने थे। तो यहाँ से जो हमारा समीकरण आया ये सेकेंड समीकरण आया। तो देखिए किस प्रकार से समीकरण लिखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 36, ये जो हमारा समीकरण आया ये हमारा सेकेंड समीकरण निकल के आया। देखिए अब हम लोग ये फर्स्ट समीकरण और सेकेंड समीकरण को सॉल्व करते हैं और x और y का वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि फर्स्ट समीकरण क्या था हमारा, फर्स्ट समीकरण था x माइनस वाई इक्वल टू 4 था, और सेकेंड समीकरण था x प्लस वाई इक्वल टू 36 है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या करेंगे माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, तो x कैंसिल हो गया तो बचा क्या, -2y बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस
ऐड होगा ना, तो वन वन माइनस अथी माइनस वाई कितना हो गया, -2y हो गया। और देखिए यहाँ -36 में अगर 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -32 बचेगा, 32 बचेगा ना। तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y का जो वैल्यू आएगा 32 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कट गया तो कितना आया, 16 आया। यानी जो हमारा y का जो वैल्यू आया, y बराबर कितना आया, 16 आया। ठीक है, तो देखिए y का वैल्यू, y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर देखिए, अगर हम लोग समीकरण y का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो क्या होता है। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट समीकरण था x माइनस वाई इक्वल टू 4 था। तो देखिए y का वैल्यू हम लोग कितना था, 16 था, इक्वल टू 4। तो देखिए y इक्वल टू 4, माइनस से इस साइड में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो y का वैल्यू जो हमारा क्या आया, 20 आया। तो इस प्रकार से देखिए हमारा y का वैल्यू आया था 16 और x का वैल्यू हमारा आया था 20, अर्थात हमारा x यानी लंबाई लंबाई यानी एक्स बराबर लंबाई कितनी थी हमारी 20, और चौड़ाई यानी वाई का वैल्यू कितना था 16। तो यही तो हमें बताना था, तो यही तो हमारा जो है वो आंसर हुआ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 अभी तो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपसे यही विनती है कि हमारा इस चैनल AK मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। पूरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।